ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मई का पहला हफ्ता यानी मई 1 से 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि मई का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके एरीज, सो आर यू रेडी? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कुछ दिखाई दे रही हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। और अब वो किसी चीज़ को लेके हो सकता है, इवन योर रिलेशनशिप एज वेल, कि आप थोड़ा स्टेबल महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ ऑफर कि आपकी तरफ अगर कोई ऑफ़र आ रही है। ऑल इन ऑल अब हीलिंग भी हो सकती है कि आपको कोई चीज़ मिल रही है जो आपको हील कर रही है अंदर से, ठीक है। और मे बी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस कि आप और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एरीज़ के लिए। पहला हफ्ता इट्स लाइक कि आप अपने जोन में हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मैच्योर एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटी से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है। और अगर कोई काम करते हैं, आपका बिजनेस है, तो उसमें काफ़ी अच्छा फेवरेबल पीरियड दिखाई दे रहा है। एंड हाउस वाइफ हैं तो वैसे भी यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं विद इन, ठीक है। और एनीथिंग इन योर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स एज वेल एज ऑल अदर ब्लेसिंग्स। और आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस यहाँ दिखाई दे रहा है एरीज़ के लिए। चलिए अब देखते हैं, इसको यहाँ पे रखेंगे। नंबर 6 हो सकता है, कोई 6 नंबर, 42 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो, ठीक है। और ब्लैक कैट भी है, तो ब्लैक कैट को एक गुड ओमन माना जाता है। दैट मीन्स लकी चार्म, ठीक है। तो आप अब लकी विन भी हो सकता है कि आप कुछ जीत रहे हैं या कुछ ऐसा स्पेशल हो रहा है एंड यू आर फीलिंग लकी कि वाओ, ऐसा अच्छा कुछ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल जो हमें दिखाई दे रहा है एरीज़ के लिए, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अब आगे देखते हैं आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरीज़। ओके, सो अट्रैक्शन, ऑफ कोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, इमोशंस रनिंग हाई। और ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ रिकंसाइल कर रहे हैं। अब इस पर्सन को हो सकता है आप पहले से ही जानते हैं। पास्ट लाइफ लव का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइफ टाइम में ही एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है कि आप पहले से ही एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हैं, या जब आप किसी से मिलते हैं और आपको महसूस होता है, ऐसा नहीं लगता कि आप पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हैं। वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट, तो आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, बिकॉज आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ब्राइट और हैप्पी दिखाई दे रही है, अपने जोन में वेरी कॉन्फिडेंट। तो उससे क्या होता है कि सामने वाला खुद आपकी तरफ हो सकता है, आपकी तरफ कोई खुद चल के आए। और हो सकता है कि एंजल्स भी यही कहना चाहते हैं, गिव योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप में आप वर्क कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो अच्छा दिखाई दे रहा है और बॉन्ड अच्छा दिखाई दे रहा है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक सोल टू सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ऐसा इस हफ्ते एरीज़ के लिए केमिस्ट्री और बॉन्ड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अबाउट ओके वर्थ वेटिंग फॉर। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो वो बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। मतलब कि ये वैसा कनेक्शन है जहाँ आप अगर कहते हैं ना कि कितना टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो वर्थ है, वो जो वेट आप कर रहे हैं वो वर्थ है, ठीक है। तो वो एंजल्स आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। तो ये हफ्ता
रिलेशनशिप्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब हो सकता है कि आप कहीं अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हो, कोई प्लान हो आपका, आप उनके साथ लाइक मीटिंग और इधर उधर कहीं सोच रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो कहीं, और अब एनीथिंग टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी क्या बोलूँ मैं आपको। अच्छा, रिलेशनशिप हील होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ हील हो रहा है। लाइक लेटली हो सकता है कि कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट अब ऐसा लग रहा है कि समथिंग इज़ हीलिंग, आपका कनेक्शन जो है वो हील हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी रिलेशनशिप की बात। और जो लोग सिंगल्स हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ कोई। प्लीज़ पिन दैट टाइम स्टैम्प दे दीजिए। वाई? बिकॉज फिर कंप्लेन करते हैं सिंगल्स की भी हम हमेशा बात करते हैं, अगर पूरी रीडिंग आप सुने तो, लाइक लव रीडिंग। तो सिंगल्स के लिए भी ये है कि आपका जो चार्म है, आपका जो वो एक अट्रैक्शन है, वो राइट पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ऐसी एनर्जी, लाइक बी इन योर जोन, बी इन योर कॉन्फिडेंस। ओके, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप सेक्टर की बात। अब बात करेंगे करियर की। भाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करियर वाइज ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, वाओ, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक नई पार्टनरशिप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कुछ ऑनलाइन भी हो सकता है, और मे बी इट्स अबाउट मीटिंग समबडी, या ऐसा कुछ है। डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट। आप आगे उस फ्रेश स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आपने मन बना लिया है और आपको लगता है कि येस, बिकॉज आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो विजडम है, आपके पास वो पोटेंशियल है। ठीक है, और अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ गया है कि येस, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने करियर को टाइम देना चाहते हैं। आई टोल्ड यू, इट्स लाइक अ न्यू कॉन्फिडेंस, एक नया शिफ्ट आ रहा है। और क्योंकि ऑफकोर्स ये मई का महीना है, लाइक सम एनर्जीज आर चेंजिंग फॉर एरीज, और एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, फ्रेश स्टार्ट, बिगनिंग। हाँ, काम का प्रेशर ज़रूर हो सकता है, बट आई थिंक आप वो प्रेशर लेने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपका वो जो गोल है, आपका आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। अब अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, वो एक पार्टनरशिप हो सकती है, यू वांट टू वर्क ऑन इट, या कुछ भी हो सकता है, या कोई डिफरेंट वेज हो सकते हैं टू अर्न मनी, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई प्लानिंग हो सकती है, वट एवर, बट आई थिंक इट्स वर्किंग इन योर फेवर। ये आपके फेवर में ही काम कर रहा है। सो ऑल इन ऑल अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज। एट वर्क प्लेस ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप बैलेंस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, हर चीज़ का लाइक बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, वो चीज़ है। और यहाँ पे भी हमारे पास कमाल की बात ये है, देखिए, यिन एंड यांग एनर्जी भी है, एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट पर्पल कलर हमारे पास यहाँ पे भी है, एंड रेड। सो आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग, एंड एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, पावर, स्टेपिंग इनटू योर पावर। अपने पावर में आप आ रहे हैं और आपको समझ आ रही है। अब ये एक पार्टनरशिप्स, अगेन मैं रिपीट बार बार कर रही हूँ कि ये पार्टनरशिप्स के तौर पे भी हो सकता है कि आप अपना मन बना रहे हैं और आपके अंदर वो चीज़ है कि यस, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, कि ट्रैक पे आ रहे हैं फाइनली। अब किसी हो सकता है कुछ इश्यूज़ थे, आप उसमें से निकल रहे हैं लेटली। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स थे, या कुछ लाइबिलिटीज़ थी, या कुछ भी था, आप उसमें से निकल के आप एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये जो मई 1 से 7 का जो पीरियड है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कोई आइडिया, कोई आइडिया आ सकता है, उस आइडिया पे आप काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन सम ग्रेट आइडिया। और हो सकता है कि कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो आपके साथ आप इसमें आपकी मदद कर रहा हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कुछ ऑनलाइन आप करना चाह रहे हो। ठीक है, और वो चीज़ आप ऑफकोर्स आपके भले के लिए, आपके फेवर के लिए है। सो ऑल इन ऑल एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे, एक बहुत डेफिनेट एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, तो अच्छी बात है ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, लेट इट बी। चलिए, ये तो हो गया कि आपकी रिलेशनशिप और करियर की बात। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन एरीज, कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, पीस। सो अपनी पीस मेंटेन करके रखिए। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो अपने अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को जाने दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, और पीस में रहना सीखिए। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ।
तो इस कार्ड के थ्रू एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपको कि दो पहलू हैं, एक थोड़ा सीरियस और एक थोड़ा सा फन लविंग। तो आप फ़न लविंग पाथ चूज़ कीजिए, ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत होइए चीज़ों को लेके, और आई थिंक वो चीज़ आपको आगे बहुत हेल्प कर सकती है। चूज़ द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ह्यूमर एंड लाइक अ लाफिंग बुद्धा आप देख सकते हैं, लाइक हैप्पी ऑल द टाइम, चीयरफुल सिचुएशन, ठीक है, जो भी हो, और आगे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। सो एरीज के लिए ऑल इन ऑल ये रीडिंग काफ़ी अच्छी है, और आने वाला हफ्ता भी आपके लिए अच्छा ही जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते।